जय हिंद फ्रेंड्स। क्लास 10th सामाजिक विज्ञान मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज का हमारा टॉपिक है। सामाजिक विज्ञान के पेपर में, यूपी बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू आते हैं। कितने नंबर के? 20 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, जो कि आपके लिए एक अच्छा स्कोर होता है। तो आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सभी में सभी सही होने चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को यहाँ पर रखा है, जो कि आपको हम 300 प्लस लगभग एमसीक्यू कराएंगे। इसमें आपके 20 एमसीक्यू 101% फंस जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इतने एमसीक्यू तैयार कर लेते हैं तो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़कर आप यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में 20 में 20 आराम से कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है, जो लगातार प्रश्न रिपीटेड हो रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें। तो इसके बाद हम लोग अपना पहला क्वेश्चन खोलते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने आ गया है। आप लोगों को ये प्रश्न OMR शीट पर भरने होंगे। किस पर भरने होंगे? OMR शीट पर भरने होंगे, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा के दौरान OMR शीट दी जाएगी, जिसमें आप ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से उसमें गोले भरेंगे। तो यहाँ पर जो है, जैसा कि हमारा पहला प्रश्न दिखाया गया है कि साइमन कमीशन भारत किस सन में आया था। तो यहाँ पर साइमन कमीशन भारत किस सन में आया था? ऑप्शन है 1928, 1929, 1930, 1940। इसका हमारा सही जवाब होगा 1928। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। तो हमारा इसका सही जवाब होगा 1928। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जैकोबिन दल का क्या संबंध था। तो जैकोबिन दल का क्या संबंध था, मतलब किससे संबंध था? तो इसका फ्रांस से, जापान से, इंग्लैंड से या भारत से? इसका सही जवाब हमारा होगा फ्रांस से। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? ऑप्शन है ये 1920, 1925, 1930, 1935। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी वाला 1930। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक ने गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? ऑप्शन नंबर ए विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन बी है जियोसेपे मैत्सिनी, ऑप्शन सी काउंट कैबूर, ऑप्शन डी है जियोसेपे गैरीबाल्डो। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी जियोसेपे मैत्सिनी। ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? ऑप्शन ए विलियम द्वितीय, ऑप्शन बी फ्रेडरिक विलियम प्रथम, ऑप्शन सी ऑटो वान बिस्मार्क, ऑप्शन डी कैसर विलियम प्रथम। तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कैसर विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। भूमि एक संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए है मानव निर्मित, ऑप्शन बी है प्राकृतिक, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा निर्मित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। कैसा होगा? प्राकृतिक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है?
इनमें से कौन सी रबी फसल है? ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है चना, ऑप्शन सी है कपास, ऑप्शन डी है मोटे अनाज। तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी चना। ऑप्शन नंबर बी चना हमारी कैसी फसल है? हमारी चना रबी फसल है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बंगाल की पहली जूट मिल कब शुरू हुई थी? तो बंगाल की पहली जूट मिल कब शुरू हुई थी? ऑप्शन है 1860, 1859, 1848, 1885। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1859, यानी कि 1859 में बंगाल में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। तो यहाँ पर हमारा इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका राइट आंसर था। इसके बाद हम लोग अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड इसका हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी ईसाई, ऑप्शन सी सिंगली, ऑप्शन डी है मुस्लिम। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगली। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बेल्जियम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है श्रीलंका। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। महात्मा गांधी का विचार था। ऑप्शन ए धर्म और राजनीति अलग अलग है, ऑप्शन बी धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन सी धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन डी इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन सी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन डी है समाजवादी पार्टी। इसका हमारा सही जवाब होगा समाजवादी पार्टी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए पारदर्शी शासन, ऑप्शन बी वैध शासन, ऑप्शन सी उत्तरदायी शासन, ऑप्शन डी इसमें से सभी। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इसमें से सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1950। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1970। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1970। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए रोजगार की शर्तें, ऑप्शन बी आर्थिक गति की प्रकृति, ऑप्शन सी उद्यमों का स्वामित्व, ऑप्शन डी उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो हमारा इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी उद्यमों के स्वामित्व, यानी कि जो उद्यम के मालिक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी वाला हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 18।
18 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पन्न सम्मिलित है। ऑप्शन ए द्वितीयक क्षेत्रक, ऑप्शन बी तृतीयक क्षेत्रक, ऑप्शन सी प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी प्रारंभिक क्षेत्रक। क्या होगा? प्रारंभिक क्षेत्रक। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, निम्नलिखित पड़ोसी देश में से मानव विकास के लिहाज से किस देश का स्थिति भारत से बेहतर है? इसका ऑप्शन ए है हमारा पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? श्रीलंका। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। औसत आय, राष्ट्रीय विकास, उच्च विकास, या ऑप्शन डी है आय। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आय। क्या होगा? आय। ये हमारे 20 प्रश्न हो गए हैं। यहाँ तक मैंने 20 प्रश्न कंप्लीट करा दिए हैं। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर करें, क्योंकि हम आप लोगों की बोर्ड परीक्षा से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट जो कुछ सिलेबस है उसको मैं लगातार इसमें डालता हूँ, तो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, जर्मनी का राष्ट्र रूपक क्या है? ऑप्शन ए मारियान, ऑप्शन बी है जर्मेनिया, ऑप्शन सी है आर्यन, ऑप्शन डी है कैरियाना। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनिया। क्या होगा? जर्मेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? क्वेश्चन नंबर 22 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 22। यहाँ पे कह रहा है कि भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है, सॉरी यहाँ पे कहा गया ऑप्शन ए हमारा है अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है राजा रवि वर्मा। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसका हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब मान्यता मिली थी? ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका हमारा ऑप्शन ए है 1932, ऑप्शन बी है 1832, ऑप्शन सी है 1732, ऑप्शन डी है 1632। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1832 ईस्वी में। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 24। ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योगों ने क्या उत्पादन किया? ऑप्शन ए पॉलिस्टर और धातु, ऑप्शन बी है जूट और कपास, ऑप्शन सी है जूट और कपास, ऑप्शन डी यहाँ पे है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो देख लीजिए एक बार, सेम हो गया है। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा जूट और कपास, यहाँ पे होगा जूट और धातु। यहाँ पे क्या होगा? जूट और धातु। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आप लोग? जूट और धातु। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जूट और धातु। क्या होगा? जूट और धातु। क्या यहाँ पे भरा जाएगा? जूट और धातु। क्या भरा जाएगा? जूट और धातु। ये हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जब ऊनी उद्योग में स्पिनिंग जेनी को पेश किया गया तो क्या हुआ? ऑप्शन ए महिलाओं ने इसका बहुत अच्छे से स्वागत किया, ऑप्शन बी यह श्रम की प्रतिस्पर्धा से उत्पादन करने में सक्षम नहीं थी, सी नई मशीनों पर हमला करना शुरू कर दिया, जेनी के परिचय को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नई मशीन आ गई तो लोगों के जो रोजगार था वो छिनने लगा, इसीलिए नई मशीनों पर हमला करना शुरू हो गया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 26, जलोढ़ मृदा का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पे ज्वालामुखी द्वारा, ऑप्शन बी है पवन द्वारा, ऑप्शन सी है नदियों द्वारा, ऑप्शन डी है हिमानी द्वारा। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नदियों द्वारा। क्या होगा? नदियों द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? चिपको जो आंदोलन था उसका हमारा क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कहा गया है ऑप्शन ए मानव अधिकार, ऑप्शन बी है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन सी है कृषि विस्तार, ऑप्शन डी है वन संरक्षण। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वन संरक्षण का उद्देश्य था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है? ऑप्शन ए हीराकुंड परियोजना, ऑप्शन बी है दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन सी है रिहंद परियोजना, ऑप्शन डी है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भाखड़ा नांगल परियोजना। इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, भाखड़ा नांगल परियोजना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी हीरा। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन 30 है। यहाँ पे आदिवासी एवं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा है आधुनिक सामान लाना, ऑप्शन बी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, ऑप्शन सी बेरोजगारी और गरीबी का उन्मूलन, ऑप्शन डी है गुणवत्तापूर्ण उत्पादन। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। ये हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। श्रीलंकाई तमिल श्रीलंका के किस भाग में रहते थे? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे ये प्रश्न आपको कहीं पर कॉपी पे लिख लेना है। इस प्रश्न के आने के लगभग 99% चांस हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न कहा गया ऑप्शन ए में कहा गया उत्तर दक्षिण, ऑप्शन बी कहा गया उत्तर और पूरब, ऑप्शन सी कहा गया पूरब और पश्चिम, ऑप्शन डी कहा गया है दक्षिण और पूरब। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सही इसका आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही जवाब होगा, उत्तर और पूरब। कहाँ रहते थे? उत्तर और पूरब, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा 32। सत्ता अधिकार के विभिन्न अंग हैं। ऑप्शन ए विधायिका, ऑप्शन बी कार्यपालिका, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सरकार के ये सत्ता के सभी, विधायिका भी होती है उसका कार्य अंग, विधायिका भी होती है और उसकी कार्यपालिका भी होती है और उसकी न्यायपालिका भी होती है, यानी कि इसका आंसर होगा हमारा सभी। क्या आंसर होगा? सभी। सरकार सत्ता के विभिन्न अंग हैं, वो कौन कौन से हैं? विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है, न्यायपालिका है। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा हमारा? सभी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एक दलीय, ऑप्शन बी द्विदलीय, ऑप्शन सी बहुदलीय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय। क्या होगा? बहुदलीय। इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है
लोकतांत्रिक का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? ऑप्शन ए योजना के, ऑप्शन बी है नौकरशाही के, ऑप्शन सी है राजनीतिक दल के, ऑप्शन डी है पंचायती राज के। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल के। सही जवाब क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल के। ये हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों होती है? ऑप्शन नंबर ए, सरकार फैसले लेने से डरती है। ऑप्शन बी, सरकार निर्णय लेने से हिचकिचाती है। ऑप्शन सी है यहाँ पे लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है। ऑप्शन डी होगा एक लोकतांत्रिक सरकार रुचि नहीं रखती है। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, इसका हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सा संगठित क्षेत्र का लाभ है? ऑप्शन ए व्यापार सुरक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य सुरक्षा, ऑप्शन सी है रोजगार की सुरक्षा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रोजगार की सुरक्षा। क्या होगा? रोजगार की सुरक्षा। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रोजगार की सुरक्षा। ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचांक वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा केरल। क्या होगा? केरल हमारा इसका राइट आंसर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप भी बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है ऋण की शर्तों में सम्मिलित है। ऑप्शन ए ब्याज दर, ऑप्शन बी है समर्थक ऋणाधार, ऑप्शन सी आवश्यक कागजात, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सही जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। जब आप ऋण लेने जाते हैं तो आपको ब्याज दर भी देनी पड़ती है और समर्थक ऋणाधार भी देना होगा और आवश्यक कागजात भी देने होते हैं। यानी आपको ये तीनों चीज़ें लानी पड़ती हैं, तभी आपको कोई ऋण दे सकता है। तभी इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इसका हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 39 क्वेश्चन कह रहा है सिक्कों के प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी धातु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए मकान, ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन सी है खेत, ऑप्शन डी है ऑप्शन यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन जो है इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सॉरी मकान कागज खेत दुकान। यहाँ पे क्या होगा? दुकान। लास्ट में क्या होगा? दुकान। यहाँ पे क्या होगा? दुकान। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? अनाज। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनाज। ये बी वाला ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं? ऑप्शन ए अपने देश के लोगों से बेहतरी के लिए, ऑप्शन बी दूसरे देशों की बेहतरी के लिए, ऑप्शन सी है गरीब लोगों की बेहतरी के लिए, ऑप्शन डी है अपने अधिक लाभ के लिए। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने अधिक लाभ के लिए। इसका सही जवाब क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, अपने अधिक लाभ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 41। सन 1971 ईस्वी में जर्मनी का सम्राट किसे घोषित किया गया? ऑप्शन ए फिलिप वन, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे नीचे दिया गया बी, ऑप्शन बी नीचे दिया गया यहाँ पे गैरीवाल्डी, ऑप्शन सी है विलियम द्वितीय, ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। तो इसका हमारा सही जवाब होगा
यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा विलियम प्रथम। सही जवाब क्या होगा हमारा? विलियम प्रथम इसका हमारा सही जवाब होगा। इसका सही जवाब हमारा क्या है? विलियम प्रथम। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेता थे? ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन बी अवध के किसानों का आंदोलन, ऑप्शन सी आतंकी गुरिल्ला आंदोलन, ऑप्शन डी असम बागान श्रमिक आंदोलन। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब क्या होगा इसका हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हमारा राइट आंसर होगा अवध के किसानों का आंदोलन। यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन 43 कह रहा है अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? अवध किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है। ऑप्शन ए अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, ऑप्शन सी है शौकत अली और मोहम्मद अली, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने की थी। ऑप्शन सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे कह रहा है प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी, ऑप्शन बी है पुर्तगाली मशीनरी, ऑप्शन सी है भारतीय सुधारक, ऑप्शन डी है अरबी व्यापारी। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली मिशनरी। क्या होगा? पुर्तगाली मिशनरी। सही जवाब इसका क्या होगा हमारा? पुर्तगाली मिशनरी इसका हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम है? जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए बाइबल, ऑप्शन बी डायमंड सूत्र, ऑप्शन डी है कुरान, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डायमंड सूत्र। सही क्वेश्चन क्या उसका आंसर होगा? डायमंड सूत्र। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से कहीं लिख लेंगे अच्छे तरीके से। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को नंबर बता दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से क्या प्रमुख कारण है? ऑप्शन ए गहन खेती, ऑप्शन बी अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन सी है वनोन्मूलन, ऑप्शन डी है अति पशुचारण। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अधिक सिंचाई। क्या होगा? अधिक सिंचाई। इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी फसल ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है? ऑप्शन ए दालें, ऑप्शन बी रागी, ऑप्शन सी रबड़, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रबड़। क्या होगा? रबड़। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका हमारा राइट आंसर है। ये भी प्रश्न हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुल, ऑप्शन बी है कुल। अब इस सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे होगा आप इसके ऑप्शन होंगे राजस्थान, ऑप्शन ए में इसका गलत हो गया प्रिंटेड, तो यहाँ पे इसका होगा पहला इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन ऊपर नीचे प्रिंट हो गए, इसका जो प्रिंट होगा ये ऑप्शन होंगे, इसका प्रिंट बता दे रहे हैं। यहाँ पे कहा गया सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन ये लिखे हैं, पहला है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गुजरात, डी है हमारा पश्चिम बंगाल। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। सरिस्का सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? हमारा राजस्थान राज्य में है। ये हमारा विकल्प थे ऊपर नीचे प्रिंटेड हो गए, जिसने प्रिंट की है उस भाई ने ऊपर नीचे प्रिंट कर दिए हैं, आप लोग उस पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे ये वाला प्रश्न का गया, प्रश्न का गया प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है। इसके हमारे विकल्प ऊपर दिए गए हैं। इसका विकल्प है गुल, कुल, ऑप्शन सी बायोकस, ऑप्शन डी टाका। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी टाका। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हमारा होगा टाका। इसके विकल्प ये हैं और इसके वाले विकल्प नीचे दिए गए हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? टाका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पिछले कुछ वर्षों से प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक कर रहा है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऑप्शन सी है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, इसके बाद ऑप्शन सी है इंजीनियरिंग उद्योग, ऑप्शन डी है पर्यटक उद्योग। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। एक पुरुष या महिला जो महिलाओं के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता है वह है? ऑप्शन ए कम्युनिस्ट, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी है अवसरवादी, ऑप्शन डी है यहाँ पे हमारा नारीवादी। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा नारीवादी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी नारीवादी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है लोकसभा में निर्वाचित महिला सदस्यों का प्रतिशत अभी भी अपनी कुल संख्या के कितने प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाया है? इसका हमारा ऑप्शन है 25%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी है 5%, ऑप्शन डी है यहाँ पे हमारा 10%। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 10%। इसकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में नहीं है? ऑप्शन संघ सूची में है, ऑप्शन ए प्रतिरक्षा, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी होगा कृषि, ऑप्शन डी है हमारा व्यापार। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिरक्षा हमारा संघ सूची का विषय है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 54। इनमें से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा नहीं है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी होगा हमारा भारत। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? भारत। क्या होगा? भारत इसका हमारा राइट आंसर है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पे 55 क्वेश्चन कह रहा है भारतीय समाज माना जाता है। ऑप्शन ए मातृ प्रधान समाज, ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी और पितृ प्रधान समाज, ऑप्शन सी है एक भातृ प्रधान समाज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एक पितृ प्रधान समाज। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एक पितृ प्रधान समाज। ये हमारा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्या है? 56। इस 56 कह रहा है इस क्षेत्र में श्रमिक माल का उत्पादन नहीं करते हैं। ऑप्शन ए द्वितीयक क्षेत्रक, ऑप्शन बी है प्राथमिक क्षेत्रक, ऑप्शन सी है तृतीयक क्षेत्रक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? तृतीयक क्षेत्रक। क्या होगा? तृतीयक क्षेत्रक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 57। क्या है हमारा? 57 क्वेश्चन कह रहा है 57 कह रहा है नरेगा 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005
के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या है। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा 120 दिन, 80 दिन, 150 दिन, 120 दिन। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना होगा? 120 दिन। कितना होगा? 120 दिन हमारा इसका राइट आंसर होगा, 120 दिन। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 58 क्वेश्चन कह रहा है सरकारी सहकारी समितियां इनमें से किसके लिए ऋण प्रदान करती हैं? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी उद्योग, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? कृषि। क्या होगा? कृषि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिकतर ऋण इनमें से कौन से क्षेत्र से लेना होता है? ऑप्शन ए औपचारिक, ऑप्शन बी है अनौपचारिक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी अनौपचारिक क्षेत्र से। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 60 विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन सी है यहाँ पे 2000, ऑप्शन सी है हमारा 2005, ऑप्शन डी है 1985। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1995। सही जवाब हमारा क्या होगा? 1995 इसका हमारा राइट आंसर होगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 61 मैटरनिक कौन था? ऑप्शन ए प्रशा का सम्राट, ऑप्शन बी फ्रांस का चांसलर, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑप्शन डी है रूस का जार। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया का चांसलर। इसका सही जवाब क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया का चांसलर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 62 जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कितने युद्ध किए? 3 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे? 3 युद्ध किए थे, इसे आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 63 फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन सी 1786, ऑप्शन बी 1787, ऑप्शन सी है 1788, ऑप्शन डी है 1789। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सही जवाब क्या होगा हमारा? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ये हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 64 शहरों में मजदूरों क्वेश्चन नंबर 64 शहरों में मजदूरों की इतनी अधिकता से नौकरी मिलने की क्या संभावना थी? ऑप्शन ए नौकरी खोजने वालों की योग्यता के आधार पर दी जाती थी, ऑप्शन बी फैक्ट्री में दोस्ती और रिश्तेदारी के मौजूदा नेटवर्क पर निर्भर नौकरी, ऑप्शन सी नौकरी दी जाती थी मगर आप किसी विशेष फैक्ट्री में पंजीकृत थे, ऑप्शन डी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका सही आंसर होगा। नौकरी दी जाती थी मगर आप किसी विशेष फैक्ट्री में पंजीकृत थे, ये हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 65 क्वेश्चन की ओर। हमारे 65 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम आप लोगों को 100 क्वेश्चन कराएंगे, फिर पार्ट सेकेंड में 100 क्वेश्चन कराएंगे, फिर पार्ट थर्ड में 100 क्वेश्चन कराएंगे। ऐसे हम आप लोगों को लगभग 350 लगभग 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे, जिसमें आप लोग क्वेश्चन उसी में फंस जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है पांडुलिपियों का उत्पादन यूरोप में संभव हो सका है। ऑप्शन ए
यूरोपीय लोगों ने कागज की खोज की। ऑप्शन बी, रेशम और मसालों की तरह हो कागज अरब दुनिया से होते हुए यूरोप पहुंचा। ऑप्शन सी, चीनी कागज रेशम और मसालों की तरह रेशम मार्ग से 11वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचा। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम और मसालों की तरह कागज अरब दुनिया से होते हुए यूरोप पहुंचा। ये हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत साधन है? ऑप्शन ए पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी प्राकृतिक ऊर्जा, ऑप्शन डी यस ज्वारीय ऊर्जा। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। कैसा होगा? प्राकृतिक ऊर्जा। सही जवाब क्या होगा? प्राकृतिक ऊर्जा। ये हमारा इसका सही जवाब है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67, लैटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? महाराष्ट्र। सही जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 68। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 68, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी बिहार। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। क्या होगा? मध्य प्रदेश हमारा इसका सही जवाब है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी अभ्रक, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी जस्ता। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? अभ्रक। क्या होगा? अभ्रक ही अधात्विक है। ये हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव है? ऑप्शन ए पशुधन, ऑप्शन बी प्राकृतिक वनस्पति, ऑप्शन सी चट्टाने, ऑप्शन डी मत्स्य। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? चट्टाने। क्या होगा? चट्टाने। इसका हमारा ये सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र से है? शिक्षक, व्यापारी, डाकिया, मछुआरा। तो इसका हमारा सही जवाब होगा मछुआरा प्राथमिक क्षेत्र से अपना रोजगार कमाता है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र को ये इंगित करता है। इसलिए इसका हमारा सही जवाब होगा मछुआरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए बैंक मैनेजर, ऑप्शन बी राजपत्रित अधिकारी, ऑप्शन सी कृषि मजदूर, ऑप्शन डी सैनिक। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कृषि मजदूर। क्या होगा? कृषि मजदूर हमारा इसका सही जवाब होगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? यहाँ पे ऑप्शन है 2000 में, ऑप्शन बी 1991 में, ऑप्शन सी 2008 में, ऑप्शन डी है 1989 में। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 74, उदारीकरण का अर्थ है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष नियंत्रण से मुक्त करना, ऑप्शन बी विभिन्न प्रतिबंधों को समाप्त करना, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था को खोलना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 75, वैश्वीकरण से देशों के बीच निम्नलिखित की
तीव्र गति होती है। ऑप्शन ए माल और सेवाएं, ऑप्शन बी निवेश, ऑप्शन सी लोग, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी। सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 76। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए पंजाबी, ऑप्शन बी कश्मीरी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी उर्दू। इसका इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? हिंदी। सही जवाब हमारा क्या होगा? हिंदी। क्या होगा? हिंदी। सही जवाब हमारा होगा हिंदी। ऑप्शन सी हमारा इसका सही जवाब है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पुलिस, ऑप्शन डी बैंकिंग। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग। बैंकिंग हमारा इसका सही जवाब होगा। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर कितना कौन सा है? क्या आंसर है? बैंकिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? ऑप्शन ए केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य, ऑप्शन बी विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य, ऑप्शन सी है शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, ऑप्शन डी राज्य सरकार एवं सामुदायिक सरकार के मध्य। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य। इसका हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न सामाजिक समूह के मध्य इसका हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी विधि मंत्री, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाचन आयोग। यानी कि जो हमारा चुनाव करवाता है वही कहलाता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग ही किसी दल को राष्ट्रीय दल या प्रादेशिक दल की मान्यता प्रदान करता है। इसीलिए हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 80। वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 7। कितना सही आंसर कितना होगा इसका? हमारा होगा 7। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको ध्यान रखना है बोर्ड परीक्षा के लिए, ताकि आप OMR शीट पर 20 का 20 स्कोर कर पाएँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1882, ऑप्शन बी है यहाँ पे 1885, ऑप्शन सी 1887, ऑप्शन डी 1880। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है 82। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से हुआ था? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब है। 1929 ईस्वी से आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था। ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 83। यह किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी कावर, ऑप्शन डी मैथजिनी, ऑप्शन सी है मैटरनिक। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी,
मैटरनिक। क्या होगा? मैटरनिक इसका हमारा सही जवाब होगा। ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपके लघुत्तरी या अति लघुत्तरी में प्रश्न आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 84। भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? ये तो हमारा बच्चा बता देगा। राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? आप लोग क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर कमेंट में बताएंगे सर। इसका ऑप्शन, पूरा ऑप्शन लिखेंगे। इसके बाद आप लोग ऑप्शन में उसके ऑप्शन लिखेंगे और उनका नाम भी लिखेंगे। इतना सभी बच्चों को करना होगा। आप एक अच्छे स्टूडेंट, वफादार स्टूडेंट बनते हैं तो आपकी पढ़ाई में सहयोग भी आपको अपने आप से भी अच्छा लगता है कि क्या, ताकि हमको सर ने कहा है, हमने वो काम किया है। क्योंकि गुरु आज्ञा ही हमारा एक अच्छे शिष्य का एक अच्छी चीज़ की पहचान है। तो यहाँ पे इसका आप लोग 84 का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे सर। 84 का आंसर ये है, ऑप्शन बी लिखकर बताएंगे। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हमारा, और आप अच्छे घर से भी बिलोंग करते हैं, आप एक अच्छे से भारतीय हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करनी है और अपनी बोर्ड परीक्षा में 95 प्लस का स्कोर सामाजिक विज्ञान में लाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 85। प्रोटेस्टेंट सुधार के लिए कौन सा धार्मिक सुधारक जिम्मेदार था? ऑप्शन ए जॉर्ज इलियट, ऑप्शन डी है मैक्सिम गोर्की, ऑप्शन सी है हमारा मार्टिन लूथर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्टिन लूथर। सही जवाब क्या होगा? मार्टिन लूथर। ये हमारा इसका सही जवाब है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 86। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था क्षेत्र को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 2। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 87। बॉक्साइट अयस्क है किसका? ऑप्शन ए शीशे का, ऑप्शन बी जस्ते का, ऑप्शन सी तांबे का, ऑप्शन डी एल्युमिनियम का। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। किसका होगा? एल्युमिनियम का। इसका सही जवाब क्या होगा? एल्युमिनियम का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 88। भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए हमारा है उत्तराखंड, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु इसका हमारा सही जवाब होगा। ये भी प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 89। भारत में अनुबंधित मजदूरों को किन देशों में ले जाया जाता था? ऑप्शन ए त्रिनिदाद गुयाना, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए त्रिनिदाद और गुयाना में मजदूरों को ले जाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 90। सबसे पहले कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कानपुर। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई में कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 91। अधिकतम खुदरा मूल्य कैसे इंकित किया जाता है? बैच, एमआरपी, एमकेटी, एमएचपी, एमएफजी। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, रफ प्राइस। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 92। भारत में साक्षरता दर के आधार पर सबसे अच्छी स्थिति किस राज्य में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। केरल की जो शिक्षा पद्धति साक्षरता दर है
बहुत अच्छी है। इसलिए हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 93। उदारीकरण का अर्थ है। ये प्रश्न हो चुका है, तो आप लोग इस प्रश्न का मुझे आंसर कमेंट करके बताएंगे। उदारीकरण का अर्थ क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या आकर्षित करती है। ऑप्शन ए सरलता श्रम, ऑप्शन डी है उत्पाद के लिए तैयार मांग, ऑप्शन ए और बी दोनों, सस्ता श्रम, ऑप्शन सी होगा हमारा सस्ता श्रम, ऑप्शन ए है सस्ता श्रम, ऑप्शन बी है उत्पाद के लिए तैयार मांग, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इसका हमारा सही जवाब होगा ए और बी दोनों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 95। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को कहा जाता है। ऑप्शन ए शिक्षा सूचकांक, ऑप्शन बी मृत्यु दर, ऑप्शन सी है साक्षरता दर, ऑप्शन डी है सकल नामांकन अनुपात। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साक्षरता दर। क्या होगा? साक्षरता दर इसका हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 96। सिंगली भाषी लोग किस धर्म को मानते थे। ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी मुस्लिम, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी बौद्ध। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बौद्ध हमारा इसका सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 97। लोकतंत्र की शिकायत करने से पता चलता है। ऑप्शन ए लोकतंत्र खराब है, ऑप्शन बी नेता असक्षम है, ऑप्शन सी लोग जागरूक हैं, ऑप्शन डी कोई नहीं। यहाँ पे इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लोग जागरूक हैं। ऑप्शन नंबर सी, लोग जागरूक हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 98। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। ऑप्शन ए मृत्यु पर, ऑप्शन बी जन्म दर पर, ऑप्शन सी वंश पर, ऑप्शन डी परिवार पर। तो यहाँ पर इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही जवाब होगा, जन्म पर। क्या होगा? जन्म पर इसका हमारा सही जवाब होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है अछूतों को हरिजन किसने कहा था। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन डी नेहरू जी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका हमारा सही जवाब होगा महात्मा गांधी। सही जवाब क्या होगा? महात्मा गांधी। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित में से किस देश का राजकीय धर्म बौद्ध धर्म है। ब्रिटेन, अमेरिका, श्रीलंका, भारत। इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा श्रीलंका। इसके हमारा सही आंसर होगा श्रीलंका। तो ये दोस्तों मैंने आप लोगों के 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके बाद का आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको फिर 100 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर 100 क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आप इसमें 150 क्वेश्चन मिलेंगे। तो ऐसे आप लोगों को 3 हम पार्ट कराएंगे जिसमें आप लोगों के सामाजिक विज्ञान में बहुविकल्पी की टेंशन खत्म हो जाएगी। हो सकता है आप लोग 100 वीडियो और मिल जाएंगे, तो आप लोगों को वो भी प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि आप लोगों को अपने बोर्ड परीक्षा में एमसीक्यू को सभी प्रश्न सही करना है। क्योंकि एमसीक्यू आप लोगों की मार्किंग को इंक्रीज करेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर जो मैंने वीडियो बताए हैं इसके नेक्स्ट वीडियो भी मिल जाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अगर आप तैयार कर लेंगे 100 क्वेश्चन, आप लोगों का यूपी बोर्ड कि सामाजिक विज्ञान का पेपर अच्छी तरीके से हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की सभी लोगों को जय हिंद।